हेलो। हेलो। हाँ जी, सत्साई बहन जी। सर साहब भगत जी। हाँ जी, बोलिए। भगत जी, जैसे नाम खंड हो गया तो उसका शुद्धिकरण कैसे करवाएंगे? परमात्मा से अरदास करो अपने घर से ही। जी। समय अचानक करो, बस आगे अपने भक्ति को चालू रखो। जी। बस, और क्या तरीका बहन इसका। जी हाँ। भाई गुरु जी तो नहीं, जेल वो में क्या हैं। है ना, घर पे ऐसे रहते हैं तो अब कोई भगत तो है नहीं, हम यहाँ अकेले हैं तो उसी में नाम खंड हो गया। क्या हो गया कि क्या दिक्कत हो गई थी? अब घर में आप जानते ही हैं, जब कोई भगत नहीं रहता है तो सब लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं। अब हमारे छोटे वाले भाई ना, वो गुटखा उटखा खा लेते हैं, वो कहीं आते हैं मुंह में हाथ रख देते, कहीं कुछ और कर देते हैं, इसी तरह से नाम खंड हो गया। नहीं तो भाई गुटखा खा रहा है तो आपका नाम कैसे खंड हो गया? अब वो उल्टा सीधा बकते हैं, आके मुंह के पास बैठे रहते हैं। तो उससे थोड़ी नाम खंड होता है, ऐसे थोड़ी नाम खंड जी, होता है और बहन। एक दिन घर में झगड़ा वगड़ा हो गया था तो वो क्या कहते, उसमें बोल ओल दिए थे ना, इसीलिए। क्या बोल दिए? अरे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे तो हमने कहा कि आप लोग झगड़ा मत करो। वो तो कह रहे थे कि जो हमें दाऊ नगर वाले भगत जी ने भगत करवाया तो वो कह रहे हैं कि नाम खंड हो गया। नहीं, कोई झगड़ा कर रहा है और आप उनको समझा रही हो तो नाम खंड कैसे हो जाएगा? पता नहीं, वही बोल रहे थे। ये तो मूर्ख हैं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, इनको किस चीज का मालूम तो है नहीं। बहन जी आप सत्संग सुना करो ना परमात्मा के, ऐसे थोड़ी कोई नामखंड होता है। अब भगत जी, अब क्या है ना, हम 4-5 ही महीने तो अभी पहले नाम लिए थे हम्म। तो इतना ज्यादा तो पता है ही नहीं। बहन जी इन्होंने पूरी संगत का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने। ना इन्हें कुछ पता, जी। ना किसी को कुछ ये लोग मालूम होने देते। अब कोई झगड़ा कर रहा है, आप उसको समझा रही हो और कह रहे हैं नामखंड हो गया। कैसे कैसे मंदबुद्धि प्राणी है दुनिया में। बहन जी आप परमात्मा के सत्संग सुना करो, मालिक का ध्यान रखो, आप कोई नामखंड नहीं होता है। कोई अगर आपको जी। लगता है कि ऐसा कुछ हो गया तो गुरु जी से अपने घर पे प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा जी। दासी को माफ करो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बस जब तक गुरु जी नहीं जी। आ जाते हैं कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, किसी नामदान के अंदर पे किसी को कोई पैसा टका देने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे ठग हैं, ये कुपात्र लोग हैं ये। आप अपने परमात्मा का ध्यान रखो, अपने गुरुदेव का ध्यान रखो, जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक बस किसी को कुछ नहीं लेना देना। अच्छा भगत जी, आप ये बताइए, जैसे लोग अब सत्संग करते हैं या कोई मीटिंग करते हैं तो वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा इनके सकते? सत्संग नहीं होते, इनके कुसंग होते हैं। सत्संग के बहाने भक्तों को ठगने की स्कीम बनाते हैं ये। हमें नहीं जाना इनके सत्संगों में। ये सत्संग के बहाने भक्तों को बुलाते हैं, वहां पे राजनेताओं को बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कांग्रेस को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है। ये सत्संग नहीं बहन, ये कुसंग है। हमारा समय और समाज से ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। सत्संग आपके घर पे है ना, मोबाइल में सत्संग नहीं है क्या? टीवी पे सत्संग नहीं आता क्या? गुरु जी की पुस्तकें पढ़ो ना, यूट्यूब पे सत्संग देखो, फेसबुक पे सत्संग देखो, कहाँ नहीं है सत्संग? अरे भगत जी, हम पढ़ नहीं सकते ना, तो इसीलिए देख तो, तो क्योंकि सकते हैं, हमको सुन तो दिखाई सकते नहीं हैं। देता है। मोबाइल में तो होगा, घर में टीवी तो होगा। टीवी है, हमारे भाई इसको खराब करके चले गए तो हमने तो बड़ा फिर फोन सत्संग अब कैसे सुनते हो खरीदा आप तो गुरु उसी जी में के? सत्संग सुनते रहते हैं। तो आप गुरु जी के सत्संग कैसे सुनती हो? जी, मोबाइल में लगवा लगवा तो वो लेते हैं तो सत्संग ही तो सुनते है, हैं। मोबाइल में गुरु जी तो कर रहे हैं। वहां वहां जाओगे तो कोई गुरु जी का भाई थोड़ा ना करेगा सत्संग। जी। आपके मोबाइल में सत्संग है, वही तो सत्संग है। और क्या होता है फिर सत्संग? अपना सुन जी, लिया करो। पहले तो पता ही नहीं था तो एक लोग के साथ में गए थे तो वहीं सुने थे तो वहीं से उन लोगों ने वहीं नाम दिलवा दिया तो। अच्छा, नाम लेने से पहले सत्संग कितने दिन सुने को आपने गुरु जी के? जी, हम 2 ही दिन गए थे। 2 दिन बाद आपने नाम ले लिया? नहीं लिए तो काफी दिन का बाद है, लेकिन 2 ही बार गए सत्संग सुनने, उसके बाद कोरोना ही चल गया था। आप सत्संग सुनो परमात्मा के अपने मोबाइल में, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आपको, ना किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। ये इन लोगों ने गुरु जी। जी की आड़ में फर्जी नामदान के अंदर खोल रखे हैं। संगत को ठगना, संगत को लूटना इनका परम धर्म बना हुआ। बहन फालतू में आप इनकी किसी भी क्रिया में सहयोग दोगी, आप भी परमात्मा की दोषी बनोगी। अच्छा भगत जी, आप ये बताइए, अब जैसे जो जितने नाम बाकी हैं अभी इनसे हम लोग तो नाम लेंगे नहीं दोबारा? हाँ जी, नहीं लेना। जी। अब गुरु जी आएंगे तो ही देंगे गुरु जी आगे का नाम। भाई गुरु जी आएंगे ना, इतना पर तो भगत जी, हम विश्वास लोग को होना कैसे चाहिए। पता चलेगा? पूरी दुनिया को पता चलेगा, आपको ही नहीं। जब गुरुजी आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। जैसे गुरुजी गए थे ना तो टेलीविजन पे जी। 10 से 15 दिन तक टहलका मचा था ना, ऐसे ही जब गुरुजी जी। बाहर आएंगे तो 1 महीने पहले टहलका मचना शुरू हो जाएगा पूरे विश्व में, टहलका।
जी। नहीं तो आपको बार बार वो इंटरनेट पर आता ना, तो हमारा भाई लगाए हुए तो हमने सुना था, तो उन्हीं से कहलवाए तो उन्हें नंबर डायल करवाया था, तो कल पर तो बिजी बता रहा, तो अभी डायल किए तो फोन लग गया, तो हमने सोचा पूछ ही लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं बहन, घबराओ मत। परमात्मा के सत्संग आप जी सुनती रहो, परमात्मा साथ में ही है और ऐसे कोई नामखंड नहीं अब होता भगत इस जी अब तरीके आप से। जानते हैं, जैसे कहीं दूसरे में हाथ पड़ गया तो वो भी चल जाता है, तो छोटी मोटी गलतियां तो ऐसी हो ही जाती हैं घर में। ऐसे नहीं होती बहन, जानबूझ के नहीं करनी, अनजाने में हो जाती है, गलती से धोखे से हो जाती है, वो नामखंड में नहीं आती। जी। हाँ, ऐसे ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई दिक्कत हो तो दास को फोन कर लिया करो। अब जी भगत जी आप ये बताइए, पहले हमारे यहाँ खराब है तो हम क्या डॉक्टर के यहाँ दवा करवाने जा सकते हैं? हाँ, डॉक्टर से दवाई तो लेनी पड़ेगी बहन, और क्या। शरीर में कोई रोग है, कोई जी दिक्कत यहाँ है, डॉक्टर से तो दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं भगत जी, हम क्या है ना कि हमारी दोनों आँख खराब हो गई थी, तो हम 4-5 साल पहले एक आँख की पुतली बदलवा चुके हैं। तो हम्म। कल गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि आपकी रोशनी धीरे धीरे तो गई नहीं होगी, तो जो आँख बचपन में खराब हो गई थी उसमें तो बिल्कुल रोशनी नहीं, हल्की फुल्की है, जो अभी खराब हुई उसमें है। तो कह रहे थे आपको समलवाई है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम कह रहे लगे थे पूछ लेते हैं। आप परमात्मा से आप जी प्रार्थना करो, और परमात्मा को ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो बहन, कि परमात्मा मैं आप जी को ज्योति संकल्प करती हूँ, जब आप आश्रम में आओगे तो आपका जो पैसा है मैं आपके हाथ में दूंगी, और परमात्मा मुझ दासी पे दया करो। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई मेरा ऑपरेशन होगा, तो परमात्मा आप कुछ दया करो। तो देखो, अगर उससे पहले यदि कुछ आपको फर्क नजर आता तो ठीक है, वरना फिर बहन जी देखो, डॉक्टरी सलाह तो लेना फिर जरूरी है ना। जी भगत जी, अब काफी दिन हो जाएंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नहीं नहीं, आप गुरुजी को दंडवत करके उनसे प्रार्थना करो, मालिक कोई न कोई आपको रास्ता अवश्य दिखाएगा बहन। जी भगत हाँ ठीक है बहन। जी। जी हाँ, सत सत साई। साहब भगत जी, सत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।